मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसी अद्भुत रात्रि है जिसमें आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट जकड़ा हुआ है और आप बहुत कोशिशों के बाद उस तकलीफ से, उस कष्ट से निजात नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों देखिए, 4 ऐसी रात्रि है, यानी जो वो 4 रात्रि है, उन 4 रात्रि में माना जाता है कि इन रात्रि में अगर आप कुछ भी मांगते हैं भगवान से तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। तो दोस्तों वो रात्रि है काल रात्रि। तो पहली रात्रि जो है वह बताई गई है कि काल रात्रि, जिसको नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है, ये दिवाली के एक दिन पहले आती है। अब दूसरी रात्रि बोली जाती है अहोरात्रि, जिसे शिवरात्रि भी कहते हैं। यानी ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारी जो रात्रि 4 रात्रियाँ बताई गई हैं, इन रात्रि में अगर हम कोई विशेष उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं और किसी कष्ट से निजात पाने के लिए अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो वो कष्ट, वो मुसीबतें हमारे जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। और अगर हम किसी मनोकामना के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो आप इस रात्रि में कुछ विशेष उपाय करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रही थी अहोरात्रि, जिसे कि शिवरात्रि बोला जाता है। यानी शिव जी का जिस दिन विवाह हुआ था, शिवरात्रि का व्रत हम मनाते हैं, तो उस रात्रि में भी कुछ विशेष उपाय करके हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब तीसरी रात्रि बोली जाती है दोस्तों दारुण रात्रि, जो होली की रात होती है। होली की रात भी कुछ चमत्कारी उपाय करके हम अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और चौथी रात्रि है मोह रात्रि, यानी वो रात्रि जन्माष्टमी की रात्रि है। तो दोस्तों श्री कृष्ण जन्म के बाद अगर हम अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो आज मैं कुछ उपाय बताऊंगी आपको। तो अगर आपको भी किसी प्रकार का संकट है या आप कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों मोह रात्रि इसलिए भी कहा गया है जन्माष्टमी की रात्रि को कि इस दिन जगत को मोहित करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का जन्म धरती पे हो रहा है। और आप सभी को पता है कि भगवान का जन्म या भगवान ने इस दिन जन्म क्यों लिया था, क्योंकि कंस के अत्याचार से जो थी पूरी धरती, पूरी जनता जो थी त्राहिमाम कर रही थी, तो उनसे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये रात्रि दोस्तों मोह रात्रि, यानी ये रात्रि जो है इस दिन पूरे जो संसार को मोहित करने वाले श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इस विशेष रात्रि में हम कौन कौन से उपाय करके अपने संकटों को अपने आप को संकटों से मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण को पान जरूर चढ़ाएं। और दोस्तों पान चढ़ाना है आपको, साबुत पान चढ़ाना है। और ये कब चढ़ाना है आपको कि जब आप श्री कृष्ण जन्म करा लिए, उसके बाद उनका भोग वगैरह सब लगा लिए, उसके बाद आपको साबुत पान चढ़ाना है। अब साबुत पान चढ़ाना है आपको और वो वहीं छोड़ देना है भगवान के पास ही। और अगले दिन उस पर श्रीम लिख करके और उसको जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी पैसा आप रखते हैं तो वहाँ पे आप रख लेंगे। तो इससे ये कहा जाता है कि इस रात्रि में वह पान का पत्ता भी सिद्ध हो जाता है और आपके धन के भंडार में कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आमतौर पे देखा जाता है कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो दुखी है वह पैसे रुपए से संबंधित ही तकलीफ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए। किसी किसी के घर में पैसा आता नहीं है और किसी के घर में आता तो बहुत ज़्यादा है पर बचता नहीं है, कुछ भी रह नहीं जाता है। व्यक्ति के खर्चे, दवाइयाँ, तमाम तरह के अनावश्यक ऐसे खर्चे होते हैं जिससे कि व्यक्ति जो है वह तबाह रहता है, परेशान रहता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो इस रात्रि में आप ये विशेष उपाय जरूर करें। अब दोस्तों देखिए, परिवार में अगर प्यार नहीं है, यानी परिवार के लोग आपस में अक्सर लड़ते झगड़ते हैं और मतभेद अगर हो गया है परिवार में, आपको लग रहा है कि पहले परिवार जो है बहुत अच्छा चल रहा था और हमारे बीच कहीं किसी प्रकार का कलह नहीं था, हम बहुत प्रसन्न से संतुष्ट थे और वैसा प्यार अब नहीं है। तो दोस्तों ये रात्रि यानी श्री कृष्ण जन्म के बाद आपको क्या करना है कि देखिए, श्री कृष्ण जी को मिश्री बहुत पसंद थी, तो दूध में, गाय के दूध में इन्हें मिश्री मिला करके चढ़ाएं भगवान श्री
कृष्ण को और चढ़ाने के बाद आप इनसे प्रार्थना करें। देखिए, प्रार्थना करना, भगवान से कहना बहुत ज़रूरी है। मानती हूँ कि वो हमारे हृदय में निवास करते हैं, पर जब हमें कोई कष्ट है, कोई संकट है, तो हम अन्य लोगों को सामने कहने से अच्छा है कि हम प्रभु के सामने उन्हीं से अपने कष्टों को बोलेंगे, तो वो जरूर पूर्ण करेंगे। और दोस्तों, आज के दिन किया गया उपाय विशेष फलदायी होता है, ये मैं फिर कहूँगी, क्योंकि दोस्तों आज के दिन सभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। यानी नर और जो देवता होते हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। कारण आप सभी को पता है कि क्यों प्रसन्न होते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि प्रकृति भी बहुत प्रसन्न होती है और वो बारिश के द्वारा अपनी खुशी प्रकट करती है। तो इस दिन इस खुशी के माहौल में अगर आप भगवान से अपने कष्टों को समाप्त करने की प्रार्थना करेंगे तो भगवान अति शीघ्र आपके कष्टों को दूर करेंगे। हाँ, तो दोस्तों मिश्री वाले दूध का आपको भोग लगाना है, पर हाँ ध्यान यही रखना है दोस्तों कि जो सामान्य तौर पे बाजार में मिश्री आती है वो उतनी शुद्ध नहीं होती है। शुद्ध मिश्री, उसको ताल मिश्री बोली जाती है, तो वो मिश्री अगर आपको मिले तो ही आप ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ देता है। बाजार में इसी मिश्री को चीनी को ही थोड़ा सा बड़ा दाना करके मिश्री बनाया जाता है, तो वो उस तरह का लाभ हमें किए गए उपायों से नहीं मिलता है। अब दोस्तों जो अगला उपाय बताने जा रही हूँ आपको, वो हर प्रकार की मुसीबतों को समाप्त करने में सक्षम है। और जो व्यक्ति चाहते हैं कि उनको जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या प्रेम विवाह कर चुके हैं पर पहले जैसा अब उनके बीच में प्रेम नहीं रहा, या मतलब उनको नौकरी में दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं, तो अगर उनसे मुक्ति चाहते हैं दोस्तों तो ये बहुत अच्छा एक उपाय है। दोस्तों दक्षिणावर्ती शंख अगर आप अपने घर में पहले से रखे हैं तो ये शंख तो अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। इस शंख से मतलब ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि अगर ये शंख हमारे घर के मंदिर में है तो हमें धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो अगर ये शंख है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जन्माष्टमी के दिन आप ये शंख लाते हैं तो ये स्वयं सिद्ध भी हो जाती है। और इसमें जल भर करके कृष्ण जी का अभिषेक करना है। यानी श्री कृष्ण जन्म के बाद जो हम लोग अभिषेक करते हैं तो उसमें जल भर के श्री कृष्ण जी का अभिषेक करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं जो है वह पूर्ण हो जाती हैं और हम अपने कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का दिन जो है अद्भुत दिन है और रात्रि जो है और अद्भुत है। क्यों अद्भुत है दोस्तों? कारण भी आपने जाना कि ये जो 4 रात्रि होती है ये बहुत विशेष होती है, अमोघ रात्रि होती है। तो इसमें हम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करके और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से अगर आपको कोई संकट नहीं है तो भी चाहें तो आप ये पूजा जो मैंने बताया इनमें से कोई एक भी कर सकते हैं। और अगर ये तीनों उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये उपाय कर सकते हैं और आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों फिर बता रही हूँ आपको कि अगर संकट नहीं है तो भी आप जल भर करके शंख में और भगवान का अभिषेक करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन्हें शंख काफी प्रिय है। तो दोस्तों इस तरह से उपाय करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।